हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली आप जिस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे और इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी आपके आ रहे थे, फाइनली वो नोटिफिकेशन अब रिलीज़ कर दिया गया है और फॉर्म आप भर सकते हैं। पहले ही नोटिफिकेशन ये 6 तारीख को बता दिया गया था, लेकिन फॉर्म आप ऑनलाइन वहाँ पे लिंक कोई नहीं दिया गया था। फिलहाल यहाँ पे अब अलग से एक नोटिफिकेशन पीएचडी का आ गया है, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। सेशन आपका 25-26 रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, अभी तक आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप फॉर्म जरूर भरिए और लगभग यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स जो है पीएचडी के देखने को मिलेंगे, जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छी बात इसलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, यानी अगर आपके पास नेट नहीं है तब भी फॉर्म आप भर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें बिना नेट के फॉर्म आप भर पाते हैं। तो उनमें से एक आपकी ये यूनिवर्सिटी है। और ये अच्छी बात यहाँ पे एक और है कि फेलोशिप भी आपको मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो मिनिमम आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास कोई फेलोशिप होगी तो आपको उसका अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में वीडियो डिस्कस करेंगे। आवेदन सभी के लिए हैं और मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पे आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए अगर आप यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे कुछ हम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि इसी नोटिफिकेशन में आपको जरूरत लगेगी जब अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे। तो यहाँ पे जब पीएचडी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगती है। अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, आप हमारा टेलीग्राम चेक कर सकते हैं। टॉपिक सजेशन हम पीएचडी के लिए करते हैं, उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं टर्निटिन के माध्यम से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग या डेटा एनालिसिस आप करवा सकते हैं अपनी। थीसिस राइटिंग में भी आप हेल्प ले पाएंगे। अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं कि आप अच्छा डिसर्टेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प करते हैं। तो सिनॉप्सिस यहाँ पे ये है, जब आप पीएचडी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी पड़ती है, तो यहाँ पे भी हेल्प ले पाएंगे। यहाँ पे पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जहाँ पे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का वेटेज भी अच्छा खासा है और सब्जेक्ट का भी अच्छा खासा है। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और एग्जाम क्वालिफाई करना यहाँ पे मैंडेटरी है। यहाँ पे जो हमारी सर्विसेज हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट है www.theteacherexam.com। यहाँ पे विजिट कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बाकी सर्विस से संबंधित कोई क्वेरी है तो हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर और ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हम अपने जो नोटिफिकेशन है उस पर आ जाएंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अवेयर कर दे रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन बहुत सारे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका नोटिस है पब्लिश किया गया है 12 मार्च को, और आज अभी आपकी 17 तारीख है। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन पब्लिश करने के बाद आपको ऑफिशियल साइट पे नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे फाइनली अब जो है नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो आपका 8600 रुपये है। ये आपका जब पीएचडी में सिलेक्शन की बात हो रही है। बाकी यहाँ पे फॉर्म जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे दे दी गई, विदाउट लेट फीस आप फॉर्म सबमिट करेंगे, वो आप 5/4/2025 तक सबमिट कर पाएंगे, यानी 5 अप्रैल तक। अगर आप लेट फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी 300 रुपये, तो फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं 12/4/2025 तक। तो यहाँ पे आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, यहाँ पे पहले ही फॉर्म आप भर दीजिए। और बाकी यहाँ पे जो आपकी करेक्शन की डेट है वो भी यहाँ पे 14/4/2025 से 18/4/2025 के बीच है, करेक्शन आप कर सकते हैं। बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म बताया गया कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है 25-26 का, उसे आपको रीड करना है तभी फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स आगे हम चलेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिया गया है एएमयू का, यहाँ पे एडमिशन के बारे में जानकारी दी जाती है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लाते हैं जो कि आप कमेंट करते हैं, तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाते भी हैं। तो आप यहाँ पे लाइक जरूर करा करिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा हम बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, देखिए ये इसका 138 पेजेस का, 183 पेजेस का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दी गई। फिलहाल यहाँ पे जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है।
तो आपको सब कुछ अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम पीएचडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये हम यहाँ पे मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, ड्यूरेशन मिनिमम 3 साल है और मैक्सिमम 6 सालों में पीएचडी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो पहले हम आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स देखेंगे। तो एग्रीकल्चर साइंस की आपकी यहाँ पे सीट्स हैं, ये अलग अलग। यहाँ पे एक पॉइंट और बता दें, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे नाम में मुस्लिम लिख के आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी आप कास्ट हैं, कोई भी आप रिलीजन से आते हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। बस यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। रिजर्व यहाँ पे सब कुछ जनरल कैटेगरी की तरह काउंट किया जाएगा, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पे सीट्स भी आपकी जनरल कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी की ही सीट्स मेंशन की गई हैं। तो दो कैटेगरी सिर्फ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी जो है आपकी वो मतलब रिजर्व नहीं है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को जनरल काउंट किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम सीट सब्जेक्ट देखेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की जो है 5 सीट हैं, पीडब्ल्यूडी हैं तो आप सीट्स अपनी देख लीजिएगा। होम साइंस की 2 हैं, प्लांट पैथोलॉजी की 3 हैं, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 1 सीट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग फुल वॉच कर लीजिए। यहाँ पे हम सभी पॉइंट्स कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको कोई अन्य वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी। अरेबिक की आपकी 1 सीट है, इंग्लिश की आपकी 9 सीट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की आपकी 4 सीट हैं, फाइन आर्ट्स की 1 है, हिंदी की आपकी 10 हैं, लिंग्विस्टिक की आपकी 3 सीट हैं, पर्शियन की आपकी 6 सीट्स हैं, फिलोसफी की 1 है, पंजाबी की 1 है, संस्कृत की 2 हैं। और यहाँ पे तेलुगु की देखेंगे तो 1 सीट है, जो क्यूरानिक स्टडीज़ हैं उसकी 2 सीट्स हैं, उर्दू की आपकी 6 हैं, कॉमर्स की 18 हैं, टूरिज्म की 2 हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री की 4 हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स की 8 हैं, अप्लाइड फिजिक्स की 4 हैं, आर्किटेक्चर की 4 हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखेंगे तो 2 सीट्स हैं, बायोमेडिकल जो सिंगल प्रोसेसिंग है उसकी 1 है। यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की 10 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 सीट हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 33 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 16 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 19 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 42 हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की 3 हैं, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की 20 सीट हैं, फ्रेंच की आपकी 1 सीट है, रशियन की आपकी 2 हैं, स्पेनिश की 1 है, जो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़ है उसकी 2 सीट्स हैं, वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ की 2 सीट हैं, लॉ की आपकी 8 हैं। बायोकेमिस्ट्री की देखेंगे तो 7 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 2 हैं, बॉटनी की 1 है, म्यूजोलॉजी की 1 है, वाइल्ड लाइफ साइंस की 3 है, जूलॉजी की 16 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 8 सीट हैं, बायोकेमिस्ट्री की 3 सीट हैं, केमिकल पैथोलॉजी की आपकी यहाँ पे 1 है, मेडिकल फिजिक्स की आपकी 1 है, फार्माकोलॉजी की 3 है, प्लास्टिक सर्जरी की 5 हैं, केमिस्ट्री की 14 हैं, कंप्यूटर साइंस की 11 हैं, ज्योग्राफी की 9 हैं। और यहाँ पे जियोलॉजी की आप देखेंगे तो 10 सीट हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की 1 है, मैथमेटिक्स की 10 हैं, ऑपरेशनल रिसर्च की 3 सीट हैं, फिजिक्स की आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स की 5 हैं, इकोनॉमिक्स की 6 हैं, एजुकेशन की 5 हैं, हिस्ट्री की 11 हैं, ह्यूमन राइट्स की 2 हैं। यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ की 4 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 4 हैं, मास कम्युनिकेशन की आपकी 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन की 5 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 5 हैं, साइकोलॉजी की 9 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 हैं, सोशल वर्क की 2 हैं, सोशोलॉजी की 9 हैं, वीमेन स्टडीज़ की 1 है, जो सिया थियोलॉजी है उसकी 4 हैं और सुन्नी थियोलॉजी की 3 हैं। तो ये टोटल आपके यहाँ पे सीट्स हैं। बाकी यहाँ पीडब्ल्यूडी की सीट्स अलग दे दी गई हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये टोटल यहाँ पे जो 77 या 76 सब्जेक्ट हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास तो यहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास एमफिल है 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, बैचलर डिग्री है, जो कि आपने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर की आपने बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके मन में एक ये आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर हम पीजी अपेयरिंग हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म आप भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जब फॉर्म आप भरेंगे तो अगर वहाँ पे पीजी अपेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं भर पाएंगे। और अगर यहाँ पे आ भी रहा है तो आपको इंटरव्यू के समय आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप पीजी अपेयरिंग वाले भी ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म चेक कर लीजिएगा अगर दिया होगा, चूंकि यहाँ पे पॉइंट्स वैसा नहीं दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन देखिए जो होगा वो आपका एक इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। जो थ्रू इंट्रेंस टेस्ट है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको इंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। रिटन टेस्ट जो आपका होगा 80 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। तो जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा देख लीजिए। यहाँ पे ये जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड एंड मेथडोलॉजी रहेगी।
जो कि 45 मिनट की ड्यूरेशन आपको मिलने वाली। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। वहीं जो सेक्शन बी आपका रहेगा वो भी 45 मिनट का रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 का मार्क का रहेगा और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आपके जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे और यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन से रहने वाले हैं। टोटल 80 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे टोटल 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा? एग्जाम सेंटर आपको जो रहेगा वो अलीगढ़ यूपी यानी जो कैंपस है वहीं पे एग्जाम आपका होने वाला है। अब यहाँ पे आपको जो इंटर एग्जाम है क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए आपको इस पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। वो यहाँ पे जब आप अपना प्रेजेंटेशन इंटरव्यू देंगे वो आपका 20 मार्क्स का होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल तैयार की जाएगी। तो ये आपको जो यहाँ पे पॉइंट है वो आप आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इंटर एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। इंटर एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। और इंटर एग्जाम जो है आपको मिनिमम उसमें आपको 50% यानी 40 मार्क्स से अबव या फिर 40 मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर इससे कम लाएंगे तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं या फिर गेट या सीडीएस के समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर होके यहाँ पे अपना जो इंटरव्यू है वो दे सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जेआरएफ नेट गेट सीट कुछ क्वालिफाई हैं तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, सिर्फ इंटरव्यू होगा। वहीं इसके समान अगर आपने कोई और भी इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, सॉरी नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है, तब भी आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो इसी में अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में। आप सोचें कि यहाँ पे हम पहले एग्जेम्प्टेड हो जा रहे हैं उसके बाद यहाँ पे प्रूव कर देंगे, तो वैसा नहीं, आपको तुरंत ही यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तभी आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये आपका एग्जेम्प्टेड के बारे में हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे नेट जेआरएफ गेट सीट कुछ क्वालिफाई हैं तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे अब आपके मन में एक पॉइंट ये आ रहा होगा कि अगर हम पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं तो क्या मुझे इंटर एग्जाम देना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीएचडी ओनली का पॉइंट जो है मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी पॉइंट जो है पीएचडी ओनली के बारे में बताया नहीं गया है। तो जो मुझे लग रहा है तो वो मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे शायद आपको पेपर जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अगर कुछ वैसा होता तो यहाँ पे मेंशन कर देती कि जो पीएचडी ओनली है वो भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम है उनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शायद आपको एग्ज़ाम देना पड़े, और अगर नहीं देना पड़ता है तो कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो आने वाले समय में हम अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके लिए पॉइंट है। बाकी पीजी अपेयरिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको पता चलेगा। पीएचडी ओनली का इंटर एग्जाम देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, चूंकि यहाँ पे पॉइंट के अनुसार जो दिया नहीं गया तो हो सकता है कि आपको देना पड़े इंटर एग्जाम। और बाकी फेलोशिप, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको मिनिमम 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी। और यहाँ पे सिलेक्शन बस आपको लेना है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो आपको जो जेआरएफ की फेलोशिप है जो कि 32 से आपको 37,000 रुपये पर मंथ तक मिलती है वो आपको मिलेगी। आपको ये वाली फेलोशिप नहीं मिलेगी अगर आप कुछ क्वालिफाई नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे मास्टर डिग्री के थ्रू आपने एडमिशन लिया है इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से, तो आपको ये 8,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी। तो ये आपके यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर और ये कुछ अन्य आपके पॉइंट्स हैं। बाकी अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम बात करें तो देखिए, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। यहाँ पे जो एडमिशन है, एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे, क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन टू वेरियस कोर्स 2025-26, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए ये नोटिफिकेशन दिया गया जो भी मैं डिस्कस कर रहा था। या फिर आप यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से पहले आपको अपना एक आईडी एंड पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर, पहले तो रजिस्टर करना है आईडी पासवर्ड बना के, फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये अप्लाई कैसे करना है, बाकी दोस्तों ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप आ जाएं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर में लिंक अपडेट कर दूंगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे जो भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पीएचडी पीआईक्यू की मैं बात कर रहा था, तो ये पीएचडी पीआईक्यू दिए गए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी की हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। एक आप किसी भी लैंग्वेज में परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मिनिमम आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि 70 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का परचेज करते हैं तो आपको 50 आरएस पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको ऑफर चल रहा है, यहाँ पे अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी का परचेज करते हैं तो सिर्फ आपको 99 पे करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका 120 बनता है। सिर्फ आपको यहाँ पे 99 पे करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग आपको सभी सब्जेक्ट के जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ से कितने नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं।
तो इनको भी आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, एक बूस्ट मिलेगा, इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। और यहीं पे लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।